अब तो मुझे ऐसे लगता है कि यार कि मेरी रूटीन ये है, रोज़ उठो, सुबह नहाओ धो, बाबर आज़म से मुतल्लिक 2-4 न्यूज़ करो, फिर शाम को जाकर सो जाओ। मतलब मुझे तो उस बंदे का ना कमेंट याद आ गया जिसने कहा था कि तुम लोग ना अपने पेज का नाम मैपेक्स स्पोर्ट्स से हटा कर ना बाबर आज़म स्पोर्ट्स रख दो। अरे भैया हम क्या करें, क्या करें हम हैं? खबरें अब बाबर आज़म के वैसे किसी के बारे में खबरें आएंगी 2-3, ठीक है, और वो 2-3 पूरी की पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी की होंगी। यहाँ बाबर आजम से रिलेटेड रोज 5-6 खबरें आ जाती हैं। बताओ किस तरह मिस कर दें यार। अब हुनैन जब बाबर आजम के बारे में ये कहेगा कि यार उसको तो पहले ही पता था कि मैं किधर गेंद करूंगा और इसी वजह से उसने मुझे कूट लगा दी, तो अब इस बात को हम कैसे छोड़ दें? बताओ बताओ। हुनैन शाह, नसीम शाह का छोटा भाई, उसकी लेटेस्ट स्टेटमेंट यह है, उसे पूछा गया ना कि यार वो तूने बाबर आजम से अच्छी खासी मार खा ली, क्या हुआ था? बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था ये हुनैन बल्कि उस मैच में इसने 2 ओवरों में ना कुछ 10-12 ही रन दिए हुए थे। तीसरे ओवर में ये बाबर भाई के आगे चढ़ गया। बाबर भाई का बीस्ट मोड ऑन हुआ और बाबर भाई ने उसको, मेरा ख्याल है कि 20-25 रन का फटा लगा दिया था। अच्छा हाँ, कोई इतने ही रन थे, 20-25 रन का। अब ये जिधर बॉल करे चौका, ये जिधर बॉल करे छक्का। बाबर आजम ने इसको ठीक ठाक चौके और एक आधा छक्का उस ओवर में मारा। तो नैन कहता है कि उसमें मेरा क्या फॉल्ट है, मैंने मल्टीपल चीज़ें ट्राई की और बाबर आजम को ऐसे लग रहा था कि पहले से पता था कि मैं किधर बॉल करूंगा और वो मुझे उसके हिसाब से हिट आउट करके ये जा वो जा। मतलब बाबर आजम ने इम्प्रोवाइज़ भी किया उस ओवर में, हुनैन को आउट से ऑन दी ऑफ शॉट्स भी मारी, ठीक है, लेग साइड के ऊपर भी उसको खेला। तो वो बेचारा बाकी वो हुनैन, अब उसकी एज ही क्या है, 18-20 साल का बच्चा है, वो अभी ताज़ी उसने क्रिकेट है खेलनी शुरू किया है। ये अब उसके आगे तो एनाकोंडा है ना बाबर आजम। तो बस बाबर आजम ये छोटे से चूज़े को खा गया उस ओवर में। और हुनैन के लिए वो वाकई, लेकिन खैर उसके सीखने के लिए भी बहुत कुछ था उस ओवर में। उसे पता चल जाएगा ना यार कि एक अच्छा बैट्समैन हो तो उसे किस तरीके से बॉलिंग करनी है। हुनैन की वैसी ओवरऑल परफॉर्मेंस, मतलब इन दोनों की, हुनैन की और उबैद की, इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ले तो लिया था लेकिन कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो ये दोनों नहीं दे पाए। और कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। दोनों का पहला PSL का सीज़न है, अभी नए नए हैं, कुछ ज़्यादा क्रिकेट में एक्सपोजर भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें सीखते जाएंगे। बड़ा भाई भी इसी फ्रेंचाइज के अंदर है, तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों भाइयों को टाइम दिया जाए तो ये एक अच्छे दोनों डिसेंट फास्ट बॉलर्स बन सकते हैं। लेकिन उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा लगाना पड़ेगा, 4 डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा ये दोनों 4 डे क्रिकेट खेलेंगे उतना ज़्यादा इनकी बॉलिंग के अंदर निखार आएगा, क्योंकि इन्हें पता चलेगा कि ज़बरदस्ती बैट्समैन को आउट कैसे किया जाता है। वो आपको 4 डे क्रिकेट ही सिखाती है, आपको T20 क्रिकेट नहीं सिखाती, कोई भी और क्रिकेट नहीं सिखाती। आपको 4 डे क्रिकेट सिखाती है कि भाई बैट्समैन को किस तरीके से पकड़ा जाता है, कंसिस्टेंसी कैसी होती है, लाइन और लेंथ की, बॉल के जो राइट एरियाज़ होती हैं उनमें बॉल कैसे फेंका जाता है। एक आधी दफ़ा तो चलो तुक्के से भी आपका बॉल अच्छी जगह पर पड़ जाता है ना, लेकिन जब आपने 6 की 6 अच्छी जगहों पर करनी हो तो वो तो प्रैक्टिस से आती हैं। 6 की 6 गेंदें एक जगह के ऊपर करना, वो तो प्रैक्टिस से आता है ना, उसमें तो आपका तुक्का नहीं चल सकता, तुक्का एक आधी दफ़ा चल सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों भाइयों को विद द पैसेज ऑफ टाइम आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये लर्न करते जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड में काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं, इवन मैंने आपको बताया ना इनका भाई भी उसी में है, नसीम, और वो तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है यार। उसको ऊपर वाला नज़र बद से बचाए, वो बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। उसने PSL में भी अच्छी बॉलिंग की है। एक बहुत ज़्यादा कोई नंबर ऑफ विकेट्स उसने नहीं ली, लेकिन उसकी लाइन लेंथ एक्यूरेसी वो नज़र आई है। वो मुझे ये डाउट था कि ये इंजरी के बाद पता नहीं इसका क्या बनेगा, लेकिन इसने भी ना वो बुमराह वाला काम किया कि इंजरी से इमीडिएट आने के बाद कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं इसने शो किया परफॉर्मेंस में और फिटनेस में और बाकी चीज़ों में। तो ये दिस इज़ ए गुड साइन। बाकी जहाँ तक बात रहेगी यार बाबर आजम की, तो भैया अब क्या करें, अब वो रन्स बना रहा है, वो स्कोर कर रहा है, वो जिसे कहते हैं परफॉर्मेंसेस दे रहा है। तो फिर अगर वही बात है ना कि यहाँ तो फिर आपको बाबर आजम से वैसे ही खार है तो आप उसका ना लो, जिसे कहते हैं नाम, ठीक है, आप कहो कि यार फारग है, जो मर्ज़ी करता फिरे। 5वीं मरतबा 1 साल के अंदर 1000 T20 रन उसने अभी ये मुल्तान सुल्तान के मैच में पूरे किए हैं। आप कहो ठीक है, कौन सी नई चीज़ है, हर बैट्समैन करता है, हर बैट्समैन नहीं करता ना, क्या करें। PSL के अंदर वो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड बनाने वाला है। अगर उसकी अगली एक इनिंग तो कंफर्म, और अगर दूसरी इनिंग फाइनल वाली वो दोनों अच्छी निकल गई, वो PSL में रिकॉर्ड बना जाएगा हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स का इन अ सिंगल सीज़न। वो रिकॉर्ड बनने वाला है फ़खर जमान का। हो सकता है रिकॉर्ड अगले मैच में ही तोड़ दे, 50-60 कर गया तो वो 600 रन्स करने वाला PSL की हिस्ट्री का पहला बैट्समैन बन जाएगा इन अ सिंगल सीज़न।
अब बताओ कैसे इस चीज़ को छोड़ दें। 10,000 फास्टेस्ट रन है उसके T20s के अंदर, बताओ कैसे इस बात को छोड़ दें। वो हर मैच में ऑलमोस्ट 50 कर रहे हैं, 550 उसके अभी तकरीबन रन हैं, 5-6 रन कम ही है ना, 544 हैं, 60 की बैटिंग एवरेज है PSL में, 140 प्लस का स्ट्राइक रेट है। अब बताओ इस चीज़ को हम कैसे निगलेक्ट करते हैं भाई, बताओ। यहाँ तो है ना कि हम उसके कज़नों की तरह, या वो जो क्या नाम है उस चूज़े का, नाम निकल जाता है, फजूल लोगों के मैं नाम नहीं याद रखता, तो उसकी तरह बस बैठे कहते रहे बाबर आजम ये, बाबर आजम वो, बाबर आजम का ठीक नहीं है काम। यहाँ तो इस तरह लगे रहे। फिर बात वही है कि यार भाई हमारा इधर एक ही मोटो है, जो ठीक है उसको बोलेंगे ठीक है, जो गलत है उसको बोलेंगे गलत है। अब वो परफॉर्मेंसेस दे रहा है तो उसको हम प्रेज़ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी बाबर आजम ने चबल मारी थी तो पिछली वीडियो में उसको रगड़ा लगाया है ना, वो जो उसने कहा है कि मैं नंबर 3 के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं था खेलने में, तो भाई नहीं थे तो फिर यहाँ तो उसी टाइम बोल देते, छोड़ते ही ना ओपनिंग की स्लॉट। और अगर आपने छोड़ी है तो फिर अभी आकर उसके बारे में बात करने का फ़ायदा कोई नहीं, सिंपल। हाँ ना, अब क्या फ़ायदा कि मैं उस पर्टिकुलर टाइम में नंबर 3 पर खेलने पर रजामंद नहीं था। सर आपने 3 50 किया नंबर 3 के ऊपर, वो फिर कैसे कर ली खेल। वो बात वही है कंफर्ट जोन की, भाई कंफर्ट जोन आपको छोड़ा बहुत छोड़ना पड़ता है। खैर अब आगे देखते हैं यार इनका कितना कंफर्ट जोन चलता है, आगे सीरीज़ हैं उसमें फिर एग्जैक्ट पता लगेगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।